इंटरव्यू में चैनल वाले ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आप ये बताइए कि पहले जहालत थी इसलिए लोग जहेज लेते थे, अब तो यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कॉन्वेंट है, सेंट पायस है, सेंट जोसेफ है, उसके बावजूद जहेज क्यों लिया जा रहा है, खात्मा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सुने ब्रो, बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। कॉन्वेंट में ये ईमानदारी से बताए आपका बच्चा क्यों जाता है, ताकि इंग्लिश पढ़ेगा, अर्निंग अच्छी होगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, पूरा MBBS किया अर्निंग के लिए, जहेज के खत्म करने के लिए थोड़ी किया उसने। IS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। वो IPS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। एक वाहिद मदरसा है जहां अगर एक बच्चा शरीफ विकाया शुरू करता है तो उसे बताया जाता है कि इस किताब को पढ़ने का मकसद है सआदत दारैन। जहां एक बच्चा मिशकात शुरू करता है तो उसे बताया जाता है मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। अगर तुम जुर्म देखो तो हाथों से रोक दो, ये ना हो सके तो जुबान से रोको, ये भी ना हो सके तो दिल से बुरा जानो, ये ईमान का अदना दर्जा है। पता ये चला दुनिया में जितनी स्कूल्स और कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कॉन्वेंट, सेंट पायस है, क्रिश्चियन मिशन है, ये सब के सब गुनाहों की दावत दे रहे हैं। वाहिद मदरसा है, दारुल उलूम है, हनफिया गौसिया है, जामियातुर रज़ा है, जो ऐसे माहौल में भी इंसानों को गुनाहों से बचाते हुए जुर्म के खात्मे की दावत देता है, उसे पढ़ाता भी है और साथ में यह भी बताता है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तुम खुद भी नेकी के रास्ते पर चलना और जहां तक हो सके लोगों को भी नेकी रास्ते पर चलाते रहना। इस बुनियाद पर मेरे भाई इस्लाम आज भी हमारे दरमियान बाकी जारी और सारी है। माय ब्रो, हुकूकुल इबाद के बारे में आपको बात समझ में आ गई। किसी का 1 रुपया भी अगर बाकी है तो याद करें, यहां रास्ते में जा रहा था 3 करोड़ रुपया मिल गया, अल्लाह ताला ने दिया है मुझको, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। झूठ बोल रहा, बल्कि अगर किसी ने दावा कर दिया कि वो मेरा है और फिर ये बोल रहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने दिया, तो वो काफिर भी हो जाएगा, क्योंकि हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ये याद रखिएगा, हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हो क्या रहा है, हम लोग मसाइल से कम वाकिफ हैं। कम नसीबी से हमारे हिंदुस्तान में जो हिफ्ज के मदारिस भी चल रहे हैं तो हाफिज तरावी के लिए बन रहे हैं। तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा। अरब में तरावी देखकर पढ़ाई जाती है, मोस्टली मस्जिद में अरब में तरावी देखकर होती है, बगैर देखे तरावी नहीं होती। इमाम शाफई के मसलक पर देखकर तरावी पढ़ना जायज है। हाँ, वहां जो हाफिज होते हैं ना वो दलाइल के लिए होते हैं, दलील से बात करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मिस्र एयरपोर्ट पे मैं उतरा था तो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और रमजान का दिन था। मैंने कहा अंत लस्ता बिस्वाइम अव अन्नका मरीद, तुमने रोजा नहीं रखा यार, सिगरेट पी रहे हो तुम, या तुम बीमार हो? तो जानते हैं टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है मुझे, ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर कुरान से इस्तिदलाल करता है, कुरान से। हमारे यहाँ का हाल ये है कि जो हाफिज है उसे मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता है, और हम लोग ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद का इमाम हाफिज साहब होना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में भी मिल जाएंगे और तकरीर करेंगे नहीं तो इख्तलाफ भी नहीं होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही दीन को तबाह करने की सोच है, दीन को तबाह करने की। वो कपड़े की क्वालिटी तो देख करके लाता है, महंगा कपड़ा पहनता है, महंगी चीजों को इस्तेमाल करता है। हमें डीलक्स नहीं होना, अपाची होना, हमें अल्टो नहीं होना, BMW होना, ब्रेजा होना, फॉर्च्यूनर होना, इस सब के मामले में क्वालिटी समझ में आती है। और वो हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को एक ही जैसा समझता है। मेरे भाई, नाजरा खान 10,000 तनख्वाह होनी चाहिए, हाफिज 20,000, आलिम 40,000, मुफ्ती 60,000। सबकी डिग्री अलग अलग है, MBBS, BUMS, 10+2 सब एक ही तरह होते हैं क्या मेरे भाई? सबके दर्जात अलग अलग होते हैं। और याद रखे, मसाइल हम नहीं बता रहे हैं,
80 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम आजम 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाल चुके हैं और लिख चुके हैं 12 लाख मसाइल। हम लोग को कितने लाख याद है? उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद 1 लाख मसाइल हलाल और हराम के बाब में लिखे। फतावा रज़विया में 6000 से ज्यादा मसाइल सवालों के जवाब है कुरान और हदीस से। मेरे भाई सब लिखा हुआ है, मगर बताएगा कौन? हमारे पास फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली दर्जी होता है, फैमिली मिस्त्री होता है, मगर फैमिली आलिम नहीं होता है, फैमिली मुफ्ती नहीं होता है। क्या ही अच्छा हो जाता फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली मुफ्ती भी होता कि कोई भी मामले में सीधा फोन लगाते 9009019530 मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूं कतर, 2 साल के बाद आऊंगा, जाना जायज की ना जायज? मुफ्ती साहब कहेंगे 4 महीने से ज्यादा फॉरेन कंट्री रहना या बीबी से दूर रहना जायज नहीं, हराम हराम अशद हराम है। अगर मुफ्ती साहब की बात मान ले तो बीवी जिना से बच जाएगी, समाज सोसाइटी करप्शन से बच जाएगा, इंसान जानी होने से बच जाएगा, हजारों सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा। मगर हमें इतनी तौफीक नहीं होती है कि किसी भी मामले में हम रुजू करें मुफ्ती की तरफ। बल्कि अगर डर लगता है मौलाना साहब कहीं मसला नहीं बता दे, ये आप नहीं, आपको नहीं डर लग रहा है, बल्कि शैतान डरा रहा है, वो दूर रख रहा है। जिस तरह अबू जहल को नबी से दूर रख रहा था, बल्कि अबू जहल लोगों से ये कहता था सुनो मोहम्मद से मिलना ही मत। कहा बात तो सुनो भाई, मैं ईमान नहीं लाऊंगा, बस बात तो सुनने दो मोहम्मद की। कहा नहीं 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 नहीं, बात भी मत सुनना, क्योंकि जो बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तारीख ये भी बताती है कि अबू जहल ने कान में रुई डाल के मुस्तफा की बारगाह में भेजा है, और कान में रुई डाला हुआ इंसान नबी की बातों को सुनता है तो रुई की हजामत उस आवाज से मुस्तफा को रोक नहीं सकती। रुई होने के बावजूद कानों के रास्ते दिल में नबी की आवाज जाती है। हजारों बार अबू जहल रोक रहा है, फिर भी वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुमराही का पहला स्टेप उलमा से दूर होना है, पहला स्टेप। क्योंकि आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकते तो हलाल का रास्ता मिलेगा कहां से, कौन बताएगा? इसलिए मेरे भाई फैमिली आलिम, बहुत बुनियाद की बात बता रहा हूं मैं, फैमिली आलिम मुतय्यन कर ले। और हाँ, दारुल उलूम में जाके सबको पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं अपने यहाँ छपरा में इस गांव में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा 4-5 मंजिला मदरसा बना लूं और 500 लोग इंडिया के आके पढ़े, तखस्सुस फिल फिक्ह, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फी तकाबुल अदियान, तखस्सुस फिल अदब, सब शोबा हो जाए, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूं ना, अगर आपके यहाँ ऐसा मदरसा चलता है जिसमें 500 तलबा है और सब तखस्सुस कर रहे हैं, तो ये याद रखे जिसने चंदा दिया सवाब तो मिलेगा, मगर गांव की जहालत कैसे खत्म होगी? वो तो बाहर वाले पढ़ के बाहर गए, सवाब अलग है, जहालत का खात्मा अलग है। लोग स्मार्ट बनते हैं कि मेरे यहाँ बड़ा मदरसा है या मैंने बड़े मदरसा में चंदा दे दिया। अगर आपने चंदा भी दे दिया तो भी जहालत का खात्मा नहीं होगा चंदा देने से। जहालत का खात्मा चीजें दिगरस्त। और कितना आसान है, आज देख ले, मस्जिद बनाई एक शख्स ने, ऐलान हुआ है, मिसवाई साहब ने ऐलान किया, मौलाना गुलाम रब्बानी मिसवाई साहब ने, कौन है, मस्जिद बन रही है, कौन देगा चंदा? एक साहब किनारे से खड़े हुए, हजरत छत का पूरा सरिया मेरी तरफ से। एक आदमी उस कोने से, हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। एक आदमी पूरी ईंट मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद, एयर कंडीशन, कितने की? 5 करोड़ की। अब बारी आई कि मुफ्ती ला के रखना है, 50,000 तनख्वाह है, कौन देगा 1 महीने की तनख्वाह? कोई तैयार नहीं। अब बताइए, मस्जिद से गांव की जहालत खत्म होगी? ना। 10 करोड़ की मस्जिद बना ले, मस्जिद एक को भी वुजू के 4 फराइज नहीं सिखाएगी। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, ये मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। अल मस्जिदु साकितुन वल इमामु नातिकुन अय्युहल हादिरून।
मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। अगर मस्जिद 10 करोड़ की है और इमाम जाहिल है तो पूरे गांव को अजहल बना देगा। और अगर मस्जिद 500 की है, उसमें छत में सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी की जगह खजूर की शाखें लगी हुई है, और इमाम इमामुल अंबिया है, तो पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, हजरत अली है, तलहा है, जुबैर है, और करबला में इस्लाम को बचाने वाले इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। जरा अपडेट करें सोच को मेरे भाई, कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग। योगी ने ये किया, मोदी ने ये किया, नुपुर शर्मा ने ये किया, कमलेश तिवारी ने ये किया, वसीम रजवी ने ये किया। एक बात बताऊं, जंगे बद्र में जो काफिर गिरफ्तार हुए थे, नबी ने उन्हें छोड़ दिया। और वो काफिर आए थे क्यों? नबी का मर्डर करने के लिए आए थे। क्यों आए थे? ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, नबी को कत्ल कर देंगे हम, मामला ये खत्म हो जाएगा। मगर जंग मुस्तफा जीतते हैं और वो काफिर गिरफ्तार होते हैं, तो जानते हैं नबी कैसे छोड़ते हैं उनको? बोलो तुम लोग सहाबा में 10-10 लोगों को पढ़ाओ तब छोड़ूंगा, 10 लोगों को पढ़ाओ छोड़ दूंगा। मेरे भाई कुछ समझ रहे हैं आप? जो नबी का मर्डर करने आए थे उनको छोड़ दिया। और रोए जमीन पर सबसे बड़ा घटिया आदमी वही है जो नबी को मर्डर कर रहा है। जो नबी को कत्ल करता है वो सबसे ज्यादा घटिया है, और जिसको नबी कत्ल कर दे वो सबसे ज्यादा घटिया। ये याद रख के, ज़ाब्ता फिक्र का बता रहा हूं, सबसे बड़ा घटिया वो है जो नबी को कत्ल करे, और उसके बाद सबसे बड़ा घटिया वो है जिसको नबी कत्ल करे। ठीक है, नबी को कत्ल करने आए थे मगर गिरफ्तार हुए तो नबी ने छोड़ दिया एजुकेशन के बदले। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी बोलता है, मोदी योगी ये डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की इलिटरेसी उससे ज्यादा डेंजरस है, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। जब तो नबी ने कातिल को छोड़ा, अपने कातिल को छोड़ देना एजुकेशन के बदले में। इसलिए आइए छपरा में इनकलाब लाते हैं, और बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या ये हकीकत नहीं है? मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हजरत हाफिज इफ्तिखार साहब 10 बच्चे को जरा कुरान शरीफ पढ़वा दीजिए तो 3-3 पारा। हाँ ठीक है, पढ़वा देता हूँ। 1 घंटा बैठाया, 3-3 पारा, कितने हो गए? एक कुरान शरीफ हो गया। है अल्लाह, बच्चों ने एक कुरान शरीफ पढ़ा, मेरे बाप की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई ये सवाब कहां से आया आपके पास जो पेश किया आपने बाप को? ये भीख में लिया, भीख में, चंदे में लिया, चंदे में। या आपने थोड़ी हासिल किया सवाब, उस बच्चे ने डोनेट किया, भीख दिया आपको, उस बच्चे ने सवाब चंदे में दिया। आपको अपने बाप तक सवाब पहुंचाने का हुनर नहीं है आपके पास। क्या ही अच्छा होता कि आप कब्रिस्तान चले जाते और चारों कुल पढ़ लेते, सूरा फातिहा पढ़ लेते। ए अल्लाह, मैंने सूरा फातिहा पढ़ी, मेरे दादा को पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैंने सूरा कलाकिल पढ़ी, मेरे दादी को पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैंने दुरूद ताज की तिलावत की, मैं अपने अब्बू की रूह को पेश करता हूँ। और ये सवाब मैंने भीख में नहीं मांगा, मैंने भीख में नहीं मांगा, मैंने कमाई है, ये सवाब कमाई है। इसलिए आइए हम में हर फर्द खुद मकदम में जाके अपने दीन को स्ट्रॉन्ग करे। सवाब भीख में ना मांगे, चंदे में ना मांगे। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए नहीं, कुरान दानी के लिए हुआ, कुरान फहमी के लिए हुआ है। फोन लगाना छोड़ दे। फोन लगा के आपने ये कहा कि ये कुरान खत्म करवा दीजिए, क्या ही अच्छा होता। वाली साहब जिंदा थे, आप खुद ही मकतब में चले जाते, हाफिज इफ्तिखार साहब कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। अगर सिखा दीजिए तो उसका सीखने का भी सवाब, वही सवाब बाप की रूह को पेश कर देते। कितने बेवकूफ है कि कब्रिस्तान जाने वाले को बेवकूफ समझते हैं। अजीब मामला, खुद भी नहीं कर। मुझे वो वाली बात याद आ गई जो CBSE पैटेट में आता है कि एक लंगूर बार बार अंगूर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगेन ट्राई, अगेन अगेन अगेन, जब नहीं पकड़ पाया तो कहा द ग्रेप्स वाज श्योर, खट्टा। खुद नहीं आता कब्रिस्तान जाके तिलावत करना तो जाने वालों पे लान तान करते हैं, जाने वालों पे लान तान। इसाले सवाब
10वां 20वां 40वां पूरे गांव वाले को खिलाऊंगा मैं, और सबको मटन ही खिलाऊंगा, सबको मटन। मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूं, सबको मटन खिलाऊंगा। कहां लिखा भाई ये, कहां लिखा? और 10 लाख रुपया खर्चा किया आपने दादा के इसाले सवाब में। उस 10 लाख की बजाय जब दादा जिंदा था उस वक्त आप मुफ्ती साहब फैमिली आलिम से ये कहते, हजरत हजरत मेरे दादा को पढ़ा दीजिए। अब वो फैमिली आलिम दादा को पढ़ा देते 6 महीने में उर्दू अरबी दोनों। अब वो दादा पढ़ने के पीरियड में अगर इंतकाल कर जाते तो हदीस शरीफ में आता वो शहीद हो जाते। इससे बड़ा 40वां हो सकता है? 10 लाख का 40वां ये न फर्ज है न वाजिब है, बल्कि मुस्तहिकीन को खिलाया जाए तो मुस्तहब है। और कबूल होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। There is no mufti said I know he is acceptable nearness of Allah. There is no mufti, no alim, no fazil, no muhaqqiq, no scholar, no research. मुस्तहब है वो, लेकिन इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है, ये हर जगह लिखा हुआ है। इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। इसलिए मेरे भाई मकतब के सिस्टम पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे आप, अगर अपने यहाँ इनकलाब चाहते हैं तो मकतब पर थोड़ी सी तवज्जो। कैसे? लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। और सिर्फ अरबी नहीं, हम लोग ये समझते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया। लड़की देखने जाते हैं, आमतौर से लड़की देखने जाते हैं। हाँ, ये भी बात बता दूं, जब लड़की देखने जाते हैं तो इंसान सिलेक्शन करता है, पहले राब्ता ही कर लेता है रिश्तेदारों से। क्यों? उर्दू वगैरह आती है कि नहीं? बोले हाँ हाँ आती है ना, कुरान शरीफ पढ़ी है। अच्छा, सवाल होता है उर्दू आती है कि नहीं? कहती हाँ आती है, कुरान शरीफ पढ़ी है। भाई कुरान शरीफ उर्दू है। और अगर कहे दीनी तालीम है कि नहीं? बोले हाँ हाँ है ना, कुरान शरीफ पढ़ी है। ये भी झूठ है। भाई दीनी तालीम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, और कुरान शरीफ पढ़ना इट इज ओनली रीडिंग इन होली कुरान, इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। There is many different between reading and understanding. अंडरस्टैंडिंग के लिए आलिम का कोर्स करना पड़ता 9 साल, तब जाके उनको समझ में आता अलहम्दो में अलहम्दो मुब्तदा है, लामर पे जा रहा है, और इसका मतलब यह है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। 9 साल कोर्स करने के बाद आता। और यहाँ बच्ची पढ़ रही है, बोले हाँ हाँ दीनी तालीम है ना, इसको दीनी तालीम कहते हैं। ये देखिए, ये अपडेट नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने आप को, इसीलिए ये सब चल रहा है। बाप दादा से चला आ रहा तो चला आ रहा। इसलिए लड़की देखने जाए तो पूछे उर्दू की कौन कौन सी किताब पढ़ी है, अनवारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं, बहारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कंजुल ईमान पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये पूछे। आमतौर से लोग क्या करते हैं, 10वीं पास है कि नहीं, कॉलेज की हुई है, हाँ हाँ मेरी बेटी बीएड और डीएड की हुई है। मेरे भाई, कभी तारीख में ऐसा लिखा हुआ है कि फला वली बीएड के पेट से पैदा हुए हैं, मुजाहिद मिल्लत डीएड करने वाली के पेट से पैदा हुए हैं, ताजुश शरिया कॉन्वेंट में पढ़ने वाली के पेट से पैदा हुए हैं? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? मगर ये जरूर तारीख बताती है कि जो माँ कंजुल ईमान पढ़ती है उसी के यहाँ बेटा मुफ्ती आजम बन के पैदा होता है। तारीख ये बताती है कि जो माँ बहारे शरीयत पढ़ती है उसी का बेटा मुहद्दिस कबीर बन के पैदा होता है। तारीख का मुशाहदा है। और लड़का देखने लड़की देखने हम लोग रिश्तेदारों में फोन लगाते हैं, लेबल देखते हैं, लेबल क्या देखते हैं, लेबल। मगर मैं ऐसा आदमी आपको बताता हूं जो लड़का अपनी बेटी के लिए लड़का मस्जिद में जाके ढूंढ रहा है, डेली पहली सब में चला जाता फजर में और देखता कौन कौन आया, जोहर में भी जाके देखता कौन कौन आया। 4-5 दिन नमाज पढ़ा, उसने सेलेक्ट कर लिया, भाई आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? कहा मैं गरीब आदमी। बोले चलेगा, ईमान की दौलत है ना, वम्मल्लज़ी नब्यतत वुजूहुहुम है ना, ईमान की दौलत है ना आपके पास। डोली उठा दी जाती है, शादी हो जाती है। मगर आगे तो और हैरत अंगेज बात है, जब डोली उठ के उस दूल्हे के घर जाती है, दुल्हन पूछती है दूल्हे से, मेरे सरताज कोने में टोकरी में क्या रखा हुआ है? शौहर बोलता है, बीवी उसमें मैंने आधी रोटी को रखी, आधी रोटी खाई है, आधी रोटी कल के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या हमारे यहाँ अनाज घर में नहीं है कोठी में रखा हुआ? क्या चावल नहीं होता? क्या गेहूं नहीं होता? क्या 6 महीने की फिक्र नहीं हमको? क्या साल भर की फिक्र नहीं? मगर वो बंदा सिर्फ आधी रोटी रखी हुई है।
आधी रोटी। वो दुल्हन कहती है मेरी डोली फौरन मेरे बाप के घर पहुंचा दी जाए। कहा क्या हुआ? कहा सुने, एक परिंदा है जो दिन में खाता मगर कल के लिए घोंसले में दाना जमा नहीं करता, क्योंकि उस कबूतर को पता है जो अल्लाह आज रज़ाक है वो अल्लाह कल भी रज़ाक है, वो अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपका ईमान तो परिंदों से भी गया गुजरा है, और जिसका ईमान परिंदों से गया गुजरा हो मेरी डोली उसकी यहाँ नहीं रह सकती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब माँ ऐसी हो कि गैर मर्द को देखा ही नहीं, बाप ऐसा हो कि नदी में बहने वाला एप्पल एप्पल नदी में बहने वाला एप्पल भी ढूंढ करके साहिबे एप्पल तक पहुंचा दे, ऐसे ही माँ बाप के बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। ऐसे ही माँ बाप के बच्चे। मेरे भाई तो कुछ अपने बारे में सोचे। हर शख्स मकतब में भेजेगा। इमाम साहब से अगर काम नहीं चले तो 2 इमाम रख ले, 2 इमाम से काम नहीं चले तो 3 इमाम रख ले, 3 इमाम से काम नहीं चले तो 4 इमाम रखें। तनख्वाह माकूल दे। लड़का लड़की सब, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएंगी, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अरबी के साथ साथ में उर्दू कंपलसरी होगी, अरबी के साथ साथ में उर्दू कंपलसरी होगी। और इस तरीके से हम 4 साल 5 साल हर फर्द ये अज़्म में मुसम्मम कर ले कि हमारे घर से बच्ची को भेजना है। स्कूल जायज़ है, इंग्लिश मीडियम जायज़ है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस वक्त मुस्कान के मामले को लेकर के नकाब पे पाबंदी लगी थी कि कोई नकाब पहन के स्कूल नहीं जाएगा, तो वहाँ पर एक औरत को पूरे दुनिया ने देखा कि जब वॉचमैन ने रोका तो कि आप नकाब पहन के यू कांट एंटर वियरिंग नकाब, तो उस औरत ने नकाब को कैमरा के सामने उतारा है और फिर वो साड़ी पहन के अंदर घुसी है। क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ वो है? ना, हम जिम्मेदार, आप जिम्मेदार हैं। जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपने पोते के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है। HDFC, SBI और बंधन बैंक, मुख्तलिफ बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करके रखा है। मैदान महशर में उसका हिसाब होगा कि जिस वक्त नकाब पे पाबंदी लग रही थी तुम कहाँ थे? तुमने अपनी स्कूल क्यों नहीं बनाई? अपना कॉलेज क्यों नहीं बनाया? वो खातून दीन से दूर थी, हिजाब की फिक्र नहीं थी, उसे पर्दे से प्यार नहीं था। जबकि हमको पता चला जिसका 40वां है, निहाल सिद्दीकी की दादी पर्दे का इतना ख्याल रखती थी कि बूढ़े के बूढ़े जवान के सामने भी वो बेपर्दा नहीं हुआ करती थी, चेहरे को ढक के रखती थी जवान के सामने भी, जबकि वो रिश्ते में पोते होंगे मगर उसके बावजूद वो बापर्दा रहा करती थी। ऐसे अमीर लोग जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो खातून जो नकाब उतार करके साड़ी पहन के स्कूल में जाती है, अगर ईमानी हरारत होती तो वो वॉचमैन के मुंह पे जूते से एक जोर से मारती, ऐसे स्कूल के गेट पे जूते का हाथ डालती और फिर जो मुस्लिम उमरा थे वो अपनी स्कूल खोलते, अपना सिलेबस बनाते, अपना कॉलेज खोलते, अपनी किताब चलाते, अपना यूनिफॉर्म होता। और फिर जब अपना सिलेबस, अपनी किताब, अपना यूनिफॉर्म होगा तो अपने यूनिफॉर्म में ये लाजिम कर देगा कि लड़कियां नकाबे फातिमतुज ज़हरा पहन के आएगी और लड़के लिबास गौसे आज़म पहन के आएंगे। हमें किसी कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं होती, सेंट पायस सेंट जोसेफ में जाने की जरूरत नहीं होती, फिर किसी स्टेट और केंद्र की मजाल नहीं कि हमारे स्कूल में पाबंदी लगा दे, हमारे स्कूल में इंटरफियर करे क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं। कमाल की बात है, उसकी स्कूल में हम पैसा देने को तैयार है मगर अपनी स्कूल खोलने को तैयार नहीं है, अपना कॉलेज खोलने को तैयार नहीं है। क्या जचगी के लिए हमारी माँ हॉस्पिटल में नहीं जा रही है? मर्द जचगी करवा रहा, डिलीवरी पीरियड में मर्द मौजूद रहता है। हमारी गैरत मर चुकी है, हमें जचगी हॉस्पिटल भी खोलने की तौफीक नहीं, इतना भी शऊर नहीं कि हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। जचगी के लिए सिर्फ माँ रहेगी, कोई गैर मर्द नहीं रहेगा, कोई मर्द नहीं रहेगा, इतना भी शऊर नहीं। हर शख्स का इंडिविजुअल
हर शख्स की बारी आती है, वो भोगता है, फिर वो रोता है, चिल्लाता है, कहराता है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को अपडेट करे, कल्चर को अपडेट करे, कुछ सोचे और अज़्म मुसम्मम कर ले कि हम लोग कल से अपने बच्चे को मकतब में भेजेंगे। 40वां 10वां 20वां का क्या तरीका, इसाले सवाब का सबसे अच्छा क्या तरीका है? फैमिली आलिम रखे, हफ्ते में एक दिन आलिम साहब को बुलाए अपने घर पे और दावत दे, हफ्ते में एक दिन। और ये याद रखिएगा, मुस्लिम लड़कियां काफिरों के साथ में भागी है, ये कितना सोशल मीडिया में आया। आप घर में जाके देखें और पता लगाए कि किस घर से लड़की भागी है। ये वही घर है जिसमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग सब है, स्कूल पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैंडर्ड कल्चर में रहने वाले हैं, मगर आलिम साहब की आमदोरफ्त उसके घर में नहीं होती, किसी मौलाना से दोस्ती नहीं होती। वो अपने आप को स्मार्ट समझता है कि नहीं नहीं मुझे आलिम और मौलाना से कोई लेना देना नहीं। नतीजतन धीरे से बेटी पढ़ती है, स्कूल जाती, कन्वेंट जाती, एक्टिवा लेती, आईफोन लेती और मुशरिक के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। आप चू भी नहीं बोल सकते, बीज आपने बोया। काश उलमा की घर में आमदो रफ्त रहती। वो आलिम साहब के बारे में आप ये कहते, बेटी, बीवी, बच्चों, ये जो आलिम साहब आए हैं ना, ये तुम्हारे भी गुरु है, तुम्हारे बाप के भी गुरु है, क्योंकि ये नबी के गुलाम है, नबी के नाइब है, ये हमारे लीडर और रहनुमा है। ये अगर उनके भेजे में बैठ जाता तो फिर दीन समझ में आती, दीन की तस्वीर समझ में आती। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी इख्तिलाफ मादियत की बुनियाद पे हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, हसद, बुग़्ज़, अदावत, ये सब के सब हराम है। और ये याद रखे, इंसान जिसके लिए मरता है वही चीज उसे जन्नत में जाने से रोक देती है। इसकी मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। आप लोग ये बताइए कि आपके मोहल्ले में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में कामिल इंसान कौन है? एक आदमी है 100 रुपया, दूसरा आदमी है 1 करोड़ रुपया, कामिल इंसान कौन है? कौन है कामिल इंसान? कॉमन सेंस कहेगा 1 करोड़ वाला, मगर नहीं। मैं दूसरी दलील दूं आपको। एक मैना है जिसके चोंच में 1 दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो दाना की थैली लटक रही है। दोनों में से परवाज कौन परिंदा करेगा? 1 दाना वाला। 1 दाना उस मैना के लिए जरूरी है, उस कबूतर के लिए 1 दाना जरूरी है, ये ग़िज़ा है। मगर 1 किलो दाना उसकी गर्दन में लटका दे, अब वो उड़ नहीं पाएगा कबूतर। बस यही हाल है, जिसके पास 1 करोड़ है वो कामिल इंसान नहीं है, जिसके पास 100 रुपया है वो कामिल इंसान है। हम लोग परिंदा है, लाहूत के रब की तरफ उड़ के जा रहे हैं। यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ जाना है। जब अल्लाह ही की तरफ जाना है तो हम उड़ के जा रहे हैं, उड़ के। और उड़ के जाने में बोझ जितना कम होगा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी, रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। परवरदिगार आलम हम सबको मसलके आला हज़रत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।